नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आजकल सोशल मीडिया पर दिनेश कार्तिक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में सबका समय आता है बस संयम रखे टाइटल के साथ एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है। पहली नजर में तो इसे इग्नोर ही किया जाना था, लेकिन जब कई मान्यता प्राप्त ब्लूटिकधारी लोग इसको शेयर करने लगे तो लोगों ने इस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अगले 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। चूंकि दिनेश कार्तिक का तलाक 2012 में हुआ था, तो माना जाना चाहिए कि यह सब लिखी जा रही बातें 2012 से 2014 के बीच की होंगी। अब आते हैं तथ्यों पर। 2011 में दिनेश कार्तिक की जगह लक्ष्मीपति बालाजी तमिलनाडु के कप्तान बने थे, न कि मुरली विजय ने उनसे कप्तानी छीनी थी। वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि 2012 के तलाक के बाद कार्तिक अब साथ में चले गए और उनका भारतीय क्रिकेट से पत्ता साफ हो गया। जबकि सच्चाई है कि 2010 के बाद से ही कार्तिक टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। यह वह समय था जब महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर की ऊंचाई पर थे। धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की शानदार पारी खेली थी और भारतीय टीम को विश्व कप जिताया था। तो समझ आया आपको, कार्तिक टीम से बाहर इसलिए नहीं हुए कि उनकी जिंदगी में कोई समस्या चल रही थी, बल्कि वो बाहर इसलिए थे कि एक टीम में 2 विकेट कीपर नहीं हो सकते थे। हालांकि धोनी की गैर मौजूदगी में हमेशा कार्तिक को ही विकेट कीपिंग में मौका दिया गया। कई बार तो कार्तिक को पता है ओपनर भी मैदान में देखा गया। बैट्समैन की जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि उस दौर में युवराज सिंह, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी अपने जबरदस्त फॉर्म में थे। 2012 में कार्तिक के तलाक के बाद 2013 में ही उनकी टीम इंडिया में 3 साल बाद वापसी हुई और उन्होंने उस साल कुल 15 वनडे मैच खेले। 2012-13 का रणजी सीजन भी उनके लिए अच्छा गया। उन्होंने अपनी टीम तमिलनाडु की तरफ से सर्वाधिक 577 रन बनाए। वायरल मैसेज में यह भी कहा गया है कि उस समय कार्तिक को आईपीएल से भी बाहर कर दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि 2012 से 2015 के बीच कार्तिक ने अपनी टीम के लिए आईपीएल का एक भी मैच मिस नहीं किया। 2013 में अपनी रणजी फॉर्म को जारी रखते हुए उन्होंने आईपीएल में 19 मैचों में 510 रन बनाए और उनकी टीम इंडिया में फिर से वापसी का दरवाजा खुला। इसी साल कार्तिक की टीम मुंबई इंडियंस ने आईपीएल खिताब भी जीता था। 2015 की आईपीएल नीलामी में उनके फॉर्म की वजह से उन्हें 14 करोड़ रुपए की बड़ी रकम पर खरीदा गया था। इससे पहले वे 2014 की नीलामी में भी 12.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे। यह बहुत ही शर्मनाक है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर बिना तथ्यों के आधार पर एक सनसनी कहानी बनाकर किसी खिलाड़ी की कड़ी मेहनत को दरकिनार किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि दिनेश कार्तिक ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी भी किसी भी मीडिया के सामने खुलकर बात नहीं की। शायद हो सकता है कि वह इसको लेकर सहज नहीं रहे हों, या फिर वह अपने परिवार और दोस्त तक ही इसको सीमित रखना चाहते हों। न कार्तिक, न मुरली विजय, न निकिता विजय, न दीपिका पल्लीकल और न ही कार्तिक से जुड़े किसी करीबी दोस्त ने ऐसी कोई बात जो अब 2012 में कही थी और ना ही अब कही है। अगर किसी के पास उनके अवसाद, उनके नशेखोरी का कोई प्रमाण है तो उसे तथ्यों सहित आगे आना चाहिए, ना कि एक मनगढ़ंत कहानी लेकर। एक दशक के बाद कार्तिक की कहानी को पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पर इस तरह से आधे अधूरे और झूठे तथ्यों के साथ परोसा जा रहा है। हमें उनके इस साल के उनके आईपीएल प्रदर्शन का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत और क्रिकेटिंग परिपक्वता को देते हुए उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमारे फैक्ट चेक में यह साबित हुआ कि कार्तिक के बारे में वायरल दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।